के लिए उसके तहत मुझे राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान 1 तारीख को आगरा में ओपी स्मृति संस्थान के सौजन्य से दिया गया। इतना बड़ा जो ये सम्मान है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड लिम्का बुक्स, ये अपने आप में बहुत बड़े सम्मानित जो चिन्ह होते हैं वो आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत बैठी हैं, हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है और इनसे काफ़ी युवा साथी भी प्रेरित होंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित संजय प्लेस में 1 अप्रैल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से एडवोकेट मांगेराम शर्मा को सम्मानित किया गया। पलवल जिला बार एसोसिएशन में एडवोकेट मांगेराम शर्मा का हुआ भव्य सम्मान। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। पर्यावरण संरक्षण, जल जंगल जमीन बचाने और विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की आवाज बुलंद करने वाले एडवोकेट मांगेराम शर्मा को हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित संजय प्लेस में 1 अप्रैल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। एडवोकेट मांगेराम शर्मा इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हो चुके हैं। वे लंबे समय से देश भर में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही फर्जी चमत्कारी बाबाओं के खिलाफ लोगों को सचेत करने का कार्य भी कर रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पलवल जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ता साथियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान साथियों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर, गुलदस्ता भेंट कर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में एडवोकेट अशोक भारद्वाज, होशियार सिंह कौशिक एडवोकेट, चंद्रशेखर एडवोकेट, मदन मोहन भारद्वाज एडवोकेट, दीपक चौहान एडवोकेट, अभिनाम शर्मा एडवोकेट सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने एडवोकेट मांगेराम शर्मा के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। एडवोकेट मांगेराम शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि उनका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण की रक्षा करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य मिल सके। देखो, बड़े गौरव की बात है, आज हमारे वकील समाज में भी हमारे एक साथी हैं मांगेराम शर्मा जी, जिन्होंने आगरा के अंदर 1 अप्रैल को इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। हमारे लिए वास्तव में एक प्रेरणा की स्रोत है और इतना बड़ा जो ये सम्मान है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड लिम्का बुक्स, ये अपने आप में बहुत बड़े सम्मानित जो चिन्ह होते हैं वो आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत बैठी हैं, हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है और इनसे काफ़ी युवा साथी भी प्रेरित होंगे। इतनी उम्र में मेडल लाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्या कहेंगे? देखो, उम्र ज़्यादा नहीं कह सकते हम, ज़्यादा नहीं है और कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, तो मेडल तो क्या चांद पे भी जा सकते हैं अभी ये। पलवल के अंदर वकील साथियों के द्वारा सम्मान किया, क्या कहेंगे? पलवल में साथियों में जोश है, उनसे प्रेरणा लेने को मिलती है, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में रहती है, सीखने को मिलता है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सीख लेनी चाहिए मांगेराम शर्मा? युवाओं को ये हमेशा नशा के विपरीत रहते हैं और दुनिया भर की कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने काम किया है देश भर में, तो कई बार मैं इनसे डिस्कस करता रहता हूँ तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। युवा हमेशा इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। जी, मेरा नाम पूरा मांगेराम शर्मा है और कलात्मक गतिविधियों में मुझे जादूगर सम्राट श्री राम के नाम से लोग जानते हैं देश भर में। मेडल जीत करके लाए हो, किस प्रतियोगिता में मेडल जीत करके लाए? जी, ये जो सम्मान मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ड्स का और लिम्का बुक ऑफ वर्ड्स का, ये कलात्मक क्षेत्र में जो मेरे द्वारा पिछले 30 सालों में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंड के खिलाफ काम किया गया है। जल जंगल ज़मीन बचाओ और इस धरती को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए उसके तहत मुझे राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान 1 तारीख को आगरा में ओपी स्मृति संस्थान के सौजन्य से दिया गया है। पलवल के अंदर वकील साथियों के द्वारा सम्मान किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सम्मान हमारी परिपाटी है। जिन साथियों ने मेरा सम्मान किया, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं और कामना करता हूं कि वो हमेशा अपना स्नेह, दुलार, भ्रातृभाव मेरे ऊपर बनाए रखें और जो भी कोई साथी समाज में अच्छा काम करके आता हो उसका इसी तरह से सम्मान करते रहेंगे। मैं उनके द्वारा दिए गए सम्मान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं और उनका भी सम्मान। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज बहुत सारी तरह की समस्याएं समाज में पैदा हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर बेरोज़गारी की है, गरीबी की है, भुखमरी की है और युवाओं में बढ़ता हुआ जो नशा है उसके प्रति मैं युवाओं को सचेत करना चाहूँगा
एक आप नशों से दूर रहें और अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए उस शिक्षा ग्रहण करें ताकि देश, परिवार और समाज का नाम करें और व्यसनों से दूर रहें। आपने नशे को लेकर के जिक्र किया। हरियाणा की कहावत होती थी, दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज का युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर अग्रसर है। क्या कहना चाहोगे युवा को? ये जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति आई है, जो हम अपनी मूल संस्कृति को भूल गए हैं, जो हमारा दूध दही का खाना था, ग्रामीण परिवेश था, इस सब ने शहरीकरण का रूप ले लिया है। और जो फास्ट फूड और खाने पीने हमारे बदले हैं बड़ी तेज़ी से, जिससे समाज में बीमारियां भी बढ़ी हैं और सारी दुष्प्रचार और दुष्भ्रांतियां हमारे अंदर पैदा हो रही हैं। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, सादा जीवन, उच्च विचार, हमारा मोटा खाना, मोटा रहना, मोटा जीना, वो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था। हमें अपनी परिपाटी पर कायम रहना चाहिए। आगरा के अंदर जो सम्मान हुआ, सम्मान को लेकर के किस प्रकार की खुशी हुई आपको? ये खुशी होती है, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे द्वारा समाज के अंदर जो बदलाव की भावना मैंने रखी, उसके लिए मैंने काम किया। आज दुनिया के अंदर परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल किस तरह से दुनिया को विनाश की तरफ ले जाने पर तुले हुए हैं। मैं बचपन से ही इस मुहिम का समर्थक रहा कि ये दुनिया परमाणु हथियारों से मुक्त हो। मैं निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा। मैं उस मुहिम का हिस्सा रहा जिस मुहिम में मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिका के राष्ट्रपति रेगन द्वारा दुनिया के 4% हथियारों की कटौती की गई थी। मैं उस टाइम पर मैंने उन सब बातों का स्वागत किया और मैं चाहता हूँ कि ये धरती परमाणु हथियारों से मुक्त हो। मेरा ऐसा मानना है जो चीज़ बनी है वो चलेगी और वो मानवता के लिए खतरा है। बहुत खुशी हुई मुझे एक मैंने सामाजिक मुद्दों पर काम किया और मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि वो समाज के मुद्दे, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंड, दहेज विरोधी जो कुरीतियाँ हैं उसके लिए आगे आएँ और समाज को बदलें। मैं बदलूँगा, जग बदलेगा। मैं सुधरूँगा, जग सुधरेगा। विशेष तौर पर पलवल के लोगों को क्या संदेश आह्वान करना चाहोगे? जी, पलवल के लोगों के लिए मेरा संदेश है, इस भौतिकवादी दुनिया में हम बड़ी भागदौड़ की ज़िंदगी में हैं। खासकर मेरा युवाओं से ये है कि आप नशों से दूर रहें और जितनी समाज की कुरीतियाँ हैं उनके लिए आप आगे आएँ, पहल करें और कुरीतियों के बंधन को तोड़ें।